दोस्तों, पिछले कड़ी यानी एपिसोड नंबर 10 हवेली की आत्मा में आपने देखा था कि चंदा हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हर तरफ जाले, धूल और डरावनी आवाज़ें थी और तभी उसी दीवार पर लगे पुराने आईने में एक महिला की परछाई दिखी, वो भी हवेली की कैद हुई आत्मा। उस आत्मा ने बताया था कि वो साधु की बहन है, वही साधु जिसने यह जादुई बाती बनाई थी। उसने कहा था कि जब राक्षस ने साधु को मारा तो उसकी आत्मा भी उस हवेली में कैद हो गई है। आत्मा ने चंदा से कहा था, अगर तू बाती का असली रहस्य जानना चाहती है तो मेरे कमरे में रखे काले संदूक को खोल। जब चंदा ने वो संदूक खोला तो अंदर से ठंडी हवा और नीली चमक निकली और वहाँ मिली एक पुरानी चिट्ठी और नीला पत्थर जिस पर लिखा था, जिस दिन बाती और यह पत्थर साथ चमकेंगे उसी दिन राक्षस की शक्ति खत्म होगी। पर जैसे ही उसने पत्थर उठाया, आत्मा ने चीखते हुए कहा, सावधान, वो आ रहा है। और तभी दरवाजे बंद हो गए। भारी कदमों की आवाज़ हवेली में गूंजने लगी। वही काला साया वापस आ चुका था। अब शुरू होगा सबसे खतरनाक मोड़, एपिसोड नंबर 11, राक्षस का क्रोध, जहाँ चंदा और उस साये का आमना सामना आखिरकार होगा। तो चलो अब एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो उससे पहले गाइस, अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना यार, ओके। चलो, दरवाजे जोर से बंद हो चुका था। हवेली के अंदर की हर चीज कांप रही थी। झूमर अपने आप हिलने लगे, खिड़कियां जोर से बजने लगी और चंदा के पैरों के नीचे जमीन जैसे थरथरा उठी। चंदा ने बाती और नीला पत्थर कसकर पकड़ लिया। अचानक सामने से वही काला साया प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप भयानक था। उसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा राक्षस बन चुका था। आंखें लाल और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो गरजा, चंदा, तूने वो पत्थर छूने की हिम्मत कैसे की? वो मेरी शक्ति है। चंदा बोली, अगर यह तेरी शक्ति है तो मैं आज उससे तुम्हें मिटाऊंगी। राक्षस हंस पड़ा, हा, हंसना इंसान, तेरे पास सिर्फ एक बाती है और मेरे पास सैकड़ों सालों की अंधकार की ताकत। उसने जमीन पर अपनी मुट्ठी मारी और हवेली की दीवारें से काले धुएं के सांप मिलकर चंदा की तरफ दौड़ पड़े। चंदा ने तुरंत बाती को ऊपर उठाया। बाती की नीली लौ तेज हुई और अचानक वो पत्थर भी चमकने लगा। दोनों की रोशनी एक साथ मिलकर हवेली की नीली लपटों से भर देती है। राक्षस चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। उसका शरीर पिघलने लगा और उसकी चीख हवेली की दीवारें में समा गई। लेकिन तभी हवेली की आत्मा की आवाज आई, चंदा, तूने सही किया, पर यह अभी खत्म नहीं हुआ। राक्षस की आत्मा भी जिंदा है, वो तेरे पीछे आएगा। चंदा ने कांपती आवाज में कहा, तो आने दो, अब मैं तैयार हूँ। और जैसे ही उसने बाती की लौ बुझाई, सन्नाटा फैल गया। लेकिन हवेली के बाहर खड़े पेड़ों की परछाइयाँ अब इंसान के आकार में बदल रही थी। एपिसोड नंबर 11 यही खत्म होता है। अब कहानी जानेगी एक नया और अनोखी भी रहस्यमयी रास्ते पर। एपिसोड नंबर 12 में आप सभी देखेंगे परछाई का बदलाव। तो चलो एपिसोड नंबर 11 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।